आजाद भारत में भी चौरी चौरा के वीरों के परिवारजनों के दर्द का मरहम न मिला। चौरी चौरा की कहानी सुनते हुए शायद आप सभी की आंखें नम हो चुकी होंगी, लेकिन बावजूद इसके तकलीफों का एक दौर अभी बाकी था, जो क्रांतिकारियों और स्वयं सेवकों के परिवारों को झेलनी थी। वैसे तो चौरी चौरा विद्रोह आजादी की लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट कहा गया, और यकीनन ये क्रांति को नई दिशा देने वाली घटना थी। लेकिन बाद में आने वाली सरकारों ने शहीद लोगों के साथ उस तरह से जस्टिस नहीं किया जैसा कि होना चाहिए था। आजादी के बाद भी कहने को तो 6 फरवरी 1982 को चौरी चौरा विद्रोह में शहीद हुए किसानों की याद में स्मारक निर्माण की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डाली, लेकिन इसका उद्घाटन 10 वर्ष बाद 19 जुलाई 1993 को प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने किया। स्मारक के पास ही एक म्यूजियम बनाया गया, जो 1998 में बनकर तैयार हुआ। इस म्यूजियम में एक लाइब्रेरी है, जिसमें सेशन कोर्ट की गवाही की कॉपियां उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में संभाल कर रखी गई हैं। यहाँ फांसी की सजा पा चुके शहीद किसानों की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। हालांकि मौजूदा हालात में म्यूजियम की हालत बेहद खराब हो गई है। खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, सीलन के कारण किताबें और दस्तावेज खराब हो चुके हैं, साथ ही मूर्तियां भी खराब हो चुकी हैं। खबर तो यहां तक भी है कि यहां तैनात किए गए चौकीदार को पिछले 13 सालों से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में आप म्यूजियम की हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो बात थी स्मारक और म्यूजियम बनाने की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और भी दर्दनाक है। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि इस तरह की लीगल सिस्टम में फ्रीडम फाइटर्स और उनके डिपेंडेंट्स को सरकारी मदद और पेंशन पाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। कुछ को पेंशन नहीं मिली, कुछ के घर वाले पेंशन लेने नहीं जा पाए, और कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि पेंशन लेने का प्रोसेस क्या है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सरकार ने बस फॉर्मेलिटी पूरी करने भर तक और फोटो खिंचवाने तक ही इस काम को अंजाम दिया। बाकी सही मायनों में इसका बेनिफिट बहुत ही कम लोग ले पाए। आपको बता दें कि चौरी चौरा रिवोल्ट के बाद फांसी पर चढ़ा दिए गए लोगों और आजीवन जेल की सजा काट रहे क्रांतिकारियों में ज्यादातर युवा थे, और उनमें से ज्यादातर संख्या ऐसे युवाओं की थी जिनकी शादियां 1 या 2 साल पहले ही हुई थीं। ऐसे में चौरी चौरा रिवॉल्ट सिर्फ एक जनरेशन तक मुश्किल नहीं रहा। फांसी पर चढ़ा दिए गए लोगों के बाद पीछे छूट गया उनका रोता बिलखता परिवार, और कई लोगों के बूढ़े माँ बाप मुश्किलों में पड़ गए थे। साथ ही उन विधवाओं का जीवन उस समय और ज्यादा मुश्किल हो गया जिनकी शादी महज 1 या 2 वर्ष पहले हुई थी। इस तरह स्त्री पीड़ा की अंतहीन कथा कई दशकों तक चौरी चौरा विद्रोह के परिणामों को भुगतने पर मजबूर हो गई। कई वर्षों तक माताएं, बहनें और पत्नियां आंसू बहाती रहीं और उन शहीदों को याद करती रहीं जिन्हें सरकार ने कभी याद करना जरूरी ही नहीं समझा। जो जेल में थे, उनसे जब भी मुलाकात करने परिजन जाते थे, लौटकर रात रात भर रोया करते थे, क्योंकि जिन बेटों को माँ ने दूध पिलाकर पहलवान बनाया था और जो चौरा बाजार में पहलवानी करते हुए अखाड़ों में जोर आजमाइश किया करते थे, आज वो जेल की चार दीवारी के बीच सूख कर कांटा हो चुके थे। फांसी चढ़ा दिए गए लोग और जेल के दौरान मारे जाने वाले लोगों को न तो बेटों की हाथ से मुखाग्नि नसीब हुई और न ही उनके बच्चे उनकी लाशों पर 2 मुट्ठी मिट्टी डाल पाए। लेकिन देश की आजादी के लिए जान देने वाले लाल मोहम्मद जैसे लोग जब आखिरी बार अपने बेटे सुलेमान से मिले, तो उस मुलाकात में ही अपने बच्चे को समझा गए कि अपनी माँ का ध्यान रखना, क्योंकि संभव है कि ये तेरी और मेरी अंतिम मुलाकात हो। आजादी के दीवानों को दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी आंखों में दिन रात सिर्फ एक ही सपना था, स्वराज का, भारत की आजादी का। इसके आगे और पीछे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लाल मोहम्मद के जेल चले जाने के बाद उनकी पत्नी फूलमती पर कई तरह के अत्याचार हुए और उन्हें मजबूरन अपने मायके जाना पड़ा। अब्दुल्लाह की पत्नी तिलिया पर हुए जुल्म की कहानी भी कुछ इस तरह ही है। पुलिस के जुल्म से बचने के लिए तिलिया भी इधर उधर रिश्तेदारों के घर भागती फिरती रहीं, क्योंकि पुलिस ने उनका घर तोड़ दिया था। इस विद्रोह के मुखिया नजर अली विधुर थे। उनकी पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था और 2 बेटों में से 8 साल का एक बेटा मर चुका था। बड़ा बेटा हशमत अली 12 साल का था जब उसके पिता जेल चले गए थे।
उसका कोई सहारा नहीं था और बेहद गरीबी में उसने अपना बचपन बिताया। स्वराज की लड़ाई में अपने जान देने वाले हर क्रांतिकारी के घर की यही कहानी थी। उनके बीवी, बच्चे, माँ बाप लावारिसों की तरह यहां से वहां भटकने को मजबूर थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन पर लगातार जुल्म कर रही थी। हालात आज़ादी के बाद भी नहीं बदले और जैसे ही भारत में आज़ादी का सूरज निकला, ये लोग और ज्यादा अंधेरों में डूब गए, क्योंकि लीडरशिप ने कभी इनकी ओर मुड़कर नहीं देखा। ये बात शायद अंग्रेजों के टॉर्चर से भी ज्यादा खतरनाक थी, दर्दनाक थी। हमें उम्मीद है कि हम आपको चौरी चौरा विद्रोह की पूरी दास्तान सुनाते हुए आपके मन में उस समय हुए जुल्मों की सही तस्वीर उकेरने में कामयाब हुए होंगे। आज भारत आजाद है और हम आजाद भारत के नागरिक, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है और मॉरल ड्यूटी भी कि हम उन लोगों को हमेशा याद रखें जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जान दे दी। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि आजादी भीख में नहीं मिली है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, खून बहाया गया है, फांसी के फंदे पर हंसकर चढ़ा गया है और जिंदगी जेल में बिताई गई है। चौरी चौरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो दौर था जिसने आजादी पाने के तौर तरीके बदल दिए और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। यहां हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको सभी तथ्य एविडेंस के साथ सही सही बताएं। साथ ही हमारी ये भी कोशिश रही है कि गलत झूठी बातें जो अब तक शायद आपने सुन रखी, हम उन पर से भी पर्दा उठा सकें। यहाँ हमारी कोशिश चौरी चौरा विद्रोह की जानकारी देते हुए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी का अपमान करने की बिल्कुल नहीं है। अगली बार ऐसी ही किसी खास पेशकश के साथ फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट में हमें अपना फीडबैक देना न भूलें। इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। जय हिंद, जय भारत।